महावीर के केवली पर्याय के 23 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं और प्रभु अनंत अनंत उपकार करते हुए अनेक भव्य जीवों का उद्धार करते हुए विचरण कर रहे हैं। एक एक करके प्रभु पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रवण, प्रभु पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रावक सत्य को जानते हुए 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर के शासन को स्वीकार कर रहे हैं। एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के शासन में आ रहे हैं। परिवर्तन का युग है, बदलाव का युग है, क्योंकि 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के समय के नियमों में अंतर है। उन नियमों को समझने के लिए, उन नियमों को जानने के लिए विवेक की आवश्यकता है। जैसे जैसे प्रभु महावीर का संग मिल रहा है, श्रावक और संत प्रभु के संग में सम्मिलित होते जा रहे हैं। अनेकों श्रवण अवधि ज्ञानी हो चुके हैं, मनः पर्यव ज्ञानी हो रहे हैं, अनेकों श्रवण केवल ज्ञानी हो रहे हैं और मोक्ष को भी प्राप्त कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रभु का संग फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में गौतम स्वामी जो है प्रभु के निरंतर संग बने हुए हैं, साथ में रहते हैं। प्रभु ने कहा कि आनंद श्रावक का कथन सत्य है, जाकर के आलोचना करके आओ। तो एक विनीत शिष्य की भांति, एक बालक की भांति सारे काम छोड़ करके सबसे पहले कहाँ गए? आलोचना करने के लिए। प्रभु महावीर के प्रथम शिष्य गणधर गौतम की विनम्रता देखिए। इतने विद्वान होते हुए भी उन्होंने ये चिंतन नहीं किया कि ये कार्य तो बाद में भी हो सकता है, ये तो मैं बाद में भी कर लूँगा, यदि ऐसा कह भी दिया मैंने तो ही कोई बात नहीं, क्या हो गया। परंतु नहीं, गौतम स्वामी को ये आभास है कि यदि मुझसे कुछ ऐसा कहा गया है जो अनुचित है, जो सत्य नहीं है, आनंद श्रावक सही कह रहे थे, मुझे ही सत्य का भान नहीं हो पाया। तो गौतम स्वामी ऐसा नहीं कि केवल प्रभु की आज्ञा है इसलिए, अपितु स्वतः अपनी भूल को स्वीकार करते हुए तुरंत जो है पारणा वहीं पर रखा। पारणा अब कब करेंगे? बाद में करेंगे। सबसे पहले आलोचना करने के लिए गए। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूल का पश्चाताप करने में इतनी ही शीघ्रता करता है तो ही उसकी भूल क्या होती है? उसका पश्चाताप स्वीकार किया जाता है। कोई व्यक्ति भूल करे और चिंतन करे कि ठीक है भूल तो हो गई, लेकिन अब आलोचना कहाँ करे? देख करके करे, अकेले में करे, कोई सामने ना हो तब करे, या आलोचना बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करनी। तो जितनी जल्दी हो सके हमें अपनी भूल की आलोचना कर लेनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हमें प्रायश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना समय हम अधिक लगाएंगे उतना ही भार हमारे ऊपर बढ़ता चला जाएगा। इतना अप्रमाद जीवन में हो तब जाकर के आत्मा का कल्याण हो सकता है। प्रभु महावीर ने अपने साधना, अपने केवली पर्याय का 23वां वर्षावास जो है वैशाली नगरी में किया। वैशाली नगरी में 23वां वर्षावास करके चतुर्मास पूर्ण हुआ। प्रभु विहार करके कौशल भूमि साकेतपुर में पधारे। साकेतपुर में विहार करते हुए जब प्रभु पधारे तो साकेतपुर में जो है एक श्रावक रहता था जिसका नाम था जिनदत्त श्रावक। जिनदत्त श्रावक मूल निवासी नहीं था उस नगर का। यही रख दीजिए। जिनदत्त श्रावक
साकेतपुर का मूल निवासी नहीं था, व्यापार करने के लिए आया और व्यापार करते करते वो वहीं पर जो है निवास करने लगा। उस समय राजा साकेतपुर में राज्य करते थे जिनका नाम था किरात राज। किरात राज जो राजा थे वो जिनदत्त के साथ में साकेतपुर इच्छा व्यक्त की जिनदत्त राजा ने कि मैं अभी कुछ देर के लिए सभी अपने अपनी जगह पर ही बैठे। बीच में व्यवधान आता है, जब पाठ शुरू होगा, जिनके पात्र नहीं मिले हैं जब पाठ शुरू होगा तो तब ले लीजिएगा। साकेतपुर नगर में जिनदत्त श्रावक जो है वो व्यापार करने के लिए आए थे। उस समय साकेतपुर में राजा राज्य करते थे किरात राज। किरात राज मलेच्छ राजा थे। जिनदत्त श्रावक ने, क्योंकि नियम होता है कि यदि किसी व्यापारी को व्यापार करना है तो पहले राजा को कुछ ना कुछ भेंट देनी पड़ेगी, तो जिनदत्त श्रावक ने राजा को आभूषण रत्न जो उसके पास था वो उसने भेंट कर दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, प्रभावित हो गया। तो जिनदत्त श्रावक ने राजा से निवेदन किया कि मैं आपके यहाँ के जो रत्न व्यापारी हैं उनसे भेंट करना चाहता हूँ। अब यदि किसी कार्य में राजा का सहयोग मिल जाए तो फिर किस बात की कमी है। जिनदत्त श्रावक को राजा का सहयोग मिल गया। राजा ने राज्य के बड़े बड़े रत्न व्यापारियों को बुला करके जिनदत्त श्रावक से उनकी भेंट करा दी। व्यापार का कार्य जो है बहुत सुचारू रूप से होने लगा, सुंदर रूप से चलने लगा। भगवान महावीर भी विचरण करते करते साकेतपुर नगर में पधारे। लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। जब दर्शनों के लिए लोग आने लगे तो जिनदत्त को भी मन में भाव आया, मैं देखूं तो सही ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। जिनदत्त भी प्रभु के दर्शन करने के लिए समो शरण में पहुंचा। जिनदत्त जब समो शरण में जा रहा था, संयोग से राजा को भी ये समाचार ज्ञात हुआ। राजा के भी मन में भाव आए कि मैं भी कहाँ चलूं, मैं भी जरा दर्शन करके आऊं, देख करके आऊं। प्रभु के समो शरण में गए, प्रभु ने देशना प्रदान की। देखा प्रभु ने कि किरात राज जो है, जो राजा है, उसका सहज आकर्षण रत्नों के प्रति और जिनदत्त का आकर्षण भी, क्योंकि जिनदत्त भी किसका व्यापारी है, रत्नों का व्यापारी है। तो जिसका व्यापार जिस वस्तु से संबंधित है उसका सहज रुझान, सहज रुचि उस वस्तु में होती ही है। तो प्रभु ने देखा ये हलोकर्मी जीव है, ये हलोकर्मी जीव है। तो प्रभु ने जो देशना दी वो देशना रत्नों के संबंध में ही दी। प्रभु ने फरमाया एक होता है द्रव्य रत्न, एक होता है भाव रत्न। द्रव्य रत्न कौन से हैं? सोने, चांदी, हीरे, मोती, माणिक, जो हमारे सांसारिक दृष्टि से बड़े मूल्यवान हैं। किसी के पास कितने रत्न हैं, आभूषण है, सोना चांदी है, इससे निर्धारित होता है कि वो व्यक्ति कितना संपन्न है। परंतु ये तो संसार की बात है, जीवन खत्म होगा तो ये सब के साथ जाएंगे, ये तो सब यहीं पर ही छूट जाएंगे। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए कि आत्मा की संपन्नता बढ़ाई जाए। हमने अभी तक किसकी संपन्नता बढ़ाई है? इस शरीर की, इस नाम की, जो हमारी इस शरीर से जुड़े हुई पहचान है उसकी संपन्नता हमने बढ़ाई है और हम प्रसन्न होते हैं
कि हम क्या हो गए, बहुत संपन्न हो गए, हमारे पास बहुत धन हो गया। परंतु आप बताइए कि ये सब धन संपत्ति, ये आभूषण, ये गहने, जितने भी आपके लॉकर में रखे हुए हैं, जितने भी आपके पास में हैं, या जो शरीर पर भी है, ये कब तक है? बस तब तक है जब तक आपकी आंखें बंद। जिस दिन आंखें बंद हुई, आत्मा तो अगली यात्रा पर निकल जाएगी, तो फिर ये रत्न साथ रहेंगे। लेकिन हमारा पूरा जीवन भर का प्रयास कितना रहता है? इसी दिशा में रहता है। आयु कितनी भी हो जाए, परंतु हमारा आकर्षण कम नहीं होता। हम क्या चिंतन करते हैं? बस इतना और मिल जाए, थोड़ा और, थोड़ा और इसी आकर्षण में ही हम अपने जीवन को छोड़ देते हैं। प्रभु ने फरमाया कि द्रव्य रत्न तो केवल इसी जीवन के लिए, और भाव रत्न क्या है? भाव रत्न ज्ञान, दर्शन और चारित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये भाव रत्न है। और ये जीवन में यदि नहीं आए तो फिर तो वही बात हो गई, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। क्योंकि जो साथ जाना है वो संपदा नहीं है, संपत्ति नहीं है। जो साथ जाएगा वो तो हमारे कर्म है। क्यों कहा जाता है कि कुछ लेकर के नहीं आए और कुछ लेकर के नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल खाली हाथ आते हैं। हम आते हैं, हम अपने साथ बहुत कुछ लेकर के आते हैं और बहुत कुछ लेकर के भी जाते हैं। हम अपने साथ अपने पूर्व जन्मों के कर्म लेकर के आते हैं और अपने कर्म लेकर ही इस संसार से विदा होते हैं। परंतु जिनको हम संपत्ति समझते हैं, जब एक बालक का जन्म होता है तो उसके तन पर कोई आभूषण, कोई कपड़ा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि क्या कहा गया है कि खाली हाथ आएंगे। क्योंकि संसार की दृष्टि में कर्मों का तो सोच बाद में आती है। कर्मों की सबसे पहले तो क्या याद आता है? पैसा। बालक का जन्म होता है तो सब क्या कहते हैं? अरे नाना ने क्या दिया, दादा ने क्या दिया, कौन क्या लेकर के आया, ऐसे ही पूछते हैं ना। उस छोटे से बच्चे को तो अभी पता भी नहीं है कि उसके लिए क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। उस बच्चे को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन माँ बाप खुश होते हैं। माँ बाप सोचते हैं अरे बड़ा भाग्यशाली बच्चा है, इसको इसके नाना ने सोने की चेन दी है, इसके दादा ने इसको सोने के कड़े पहनाए हैं। अरे उस बच्चे को तो आप चाहे सोने के पहनाइए, चाहे चांदी के पहनाइए और चाहे ना भी पहनाइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी दृष्टि है, आत्मा की दृष्टि ये नहीं है। तो संसारिक दृष्टि से कहा गया कि कुछ लेकर के नहीं आए। क्योंकि जब भी इस जीवन को छोड़ेंगे, अगला जन्म मिलेगा तो कहीं ना कहीं शिशु रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये समझाने की बात है कि जिसको हम धन मान रहे हैं, संपदा मान रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं, तो जो आज बालक जन्म ले रहा है, क्या आप जानते हैं कि पिछले जन्म में उसने कितना इकट्ठा किया होगा? किया तो होगा ही ना। अगर वो मनुष्य होगा तो संग्रह तो किया ही होगा। क्या पता उसने कितना सोना चांदी इकट्ठा किया था। फिर आयुष्य पूर्ण हो गया, जीवन छूट गया, फिर सब कुछ वहीं पर रह गया। फिर क्या लेकर के आया वो? सोना चांदी हीरे मोती, ये तो कुछ एक तन पे कपड़ा भी वो लेकर के नहीं आया। और इसीलिए कहा गया जब जाएंगे तब भी क्या है? तब भी सब कुछ यहीं रह जाना है। तो प्रभु महावीर कहते हैं कि रत्न एकत्रित करने ही है, तो वो रत्न एकत्रित करिए जो आगे भी साथ रहे। ज्ञान एकत्रित करिए, श्रद्धा लाइए जीवन में, चारित्र लेकर के आइए, आचरण अपना पवित्र कीजिए। जिसका ज्ञान सम्यक है
जिसका दर्शन सम्यक है और जिसका चरित्र सम्यक है, उससे अधिक धनी इस संसार में और कोई भी नहीं है। प्रभु ने जब ये देशना प्रदान की तो किरात राज ने, देखिए संयोग, देखिए कैसे जीवन बदल जाता है। जो मलेच्छ राजा है, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, ऐसा मलेच्छ राजा भी प्रभु की देशना सुन करके, प्रभु के भाव रत्नों की बात को सुन करके मन में क्या भाव आया, अब मुझे द्रव्य रत्न एकत्रित नहीं करने, हाथ जोड़े, प्रभु मुझे तो आपके चरणों में भाव रत्न चाहिए, मुझे तो आपके चरणों में संयम चाहिए। और किरात राज ने प्रभु के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर ली। प्रभु जा रहे हैं उस दिशा में जहाँ जहाँ कोई भव्य आत्मा, कोई ऐसी आत्मा जिसके अंतर हृदय में कहीं धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। आज भले ही कोई राजा मलेच्छ राजा है, परंतु प्रभु का सहयोग मिलने से हम कुछ नहीं कह सकते। आज जो व्यक्ति धर्म नहीं कर रहा है, यह आवश्यक नहीं कि वो कल भी नहीं करे। हो सकता है सत्संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, अच्छी संगति मिल जाए तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। धर्मात्मा को धर्म का उपदेश क्या देना, वो तो पहले ही धर्म कर रहा है। धर्म का उपदेश तो उसके लिए जरूरी है जो अभी पाप के मार्ग पर चल रहा है। तो प्रभु विचरण करते हुए साकेतपुर से विहार करके पांचाल काम्पिल्यपुर पधारे, वहाँ से सूरसेन देश की ओर विहार किया, फिर मथुरा, सौरीपुर, नंदीपुर में भ्रमण करते हुए मिथिला नगरी पधारे और भगवान महावीर ने अपने केवली पर्याय का ये 24वां वर्षावास जो है मिथिला नगरी में किया। 24 वर्ष जो है केवली पर्याय के हो रहे हैं, 6 वर्ष अभी बाकी हैं। तो प्रभु महावीर इन आगे के 6 वर्षों में किस प्रकार से, जैसे किरात राज का उद्धार किया। किरात राज ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जीवन में कभी ऐसे गुरु का सानिध्य भी मिलेगा। कहाँ तो रत्नों के प्रति आकर्षण था, हीरे मोतियों के प्रति आकर्षण था, और जब जीवन की दिशा बदली तो संयम अंगीकार करके सब कुछ छोड़ करके भाव रत्न एकत्रित करने में लग गए। तो आप भी प्रयास कीजिए कि जीवन में द्रव्य रत्न तो बहुत एकत्रित हो चुके हैं, आप सभी के पास इतना है कि आपके जीवन भर का गुजारा आराम से, लेकिन अभी भी और इकट्ठा करना है अभी मन भरा नहीं है। तो प्रयास कीजिए कि जितना है हमारे पास में वो पर्याप्त है। बहुत सारे इस संसार में ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं है, और आप चाहे कितना भी एकत्रित कर लीजिए, उपयोग में उतना ही आना है जितना कि कितनी रोटी खा सकते हैं एक समय में, कितने गहने पहन लेंगे एक बार में। तो इसलिए अपनी दृष्टि को बदलिए, अपने चिंतन को बदलिए। अब जो है जीवन में त्याग को महत्व दीजिए। अब जीवन में संग्रह को महत्व नहीं देना है, किसको महत्व देना है? त्याग को महत्व देना है। ये मन तो कभी भी भरने वाला नहीं है। 80 वर्ष की आयु हो जाएगी तब भी नहीं भरेगा, तब भी अच्छा लगेगा कि कोई सोने के 2 कड़े ला करके। तो ये मन तो कभी भी भरने वाला नहीं है। जितना आपके पास है वो पर्याप्त है, वो बहुत है। बहुत कुछ जीवन में मिल चुका है, अब और पाने की लालसा नहीं रखनी जीवन में। तो प्रभु अपने केवली पर्याय में किस प्रकार से अन्य भव जीवों का उद्धार करते हुए विचरण करेंगे, आप जैसा वर्णन आएगा वैसे श्रवण करेंगे। आज के लिए भगवान महावीर जीवन यात्रा यहीं तक ही। बोले भगवान महावीर स्वामी की।